थायराइड के मरीजों के शरीर में क्यों एंटीबॉडीज़ की मात्रा बढ़ी हुई आती है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं आज हम उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अक्सर मैं बहुत ज़्यादा अनगिनत थायराइड के मरीजों को देखते रहती हूँ, और जब हम थायराइड के मरीजों की बात करते हैं तो उनकी जब भी खून की बात करते हैं तो जब हम उनकी खून की टेस्ट कराते हैं उसमें से एक रिपोर्ट आती है एंटीबॉडीज़ की रिपोर्ट। और अक्सर ये एंटीबॉडीज़ की रिपोर्ट देखने के बाद में मरीजों का सबसे पहला सवाल होता है, ये एंटीबॉडीज़ क्यों बढ़ी हुई है। तो ये क्यों बढ़ी हुई है उसी के ऊपर आज हम डिटेल में एनालिसिस करके साइंटिफिक बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि जो थायराइड की जो बीमारी है ये एंडोक्राइन सिस्टम की एक सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और जब हम थायराइड की बीमारी की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप की बीमारियां होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। और अक्सर ये दोनों बीमारियों की सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण वजह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि इम्यून सिस्टम आपके शरीर की आपकी थायराइड ग्रंथि के ऊपर आड़ असर लेके आ रही है, और उसी के वजह से ये ऑटो इम्यून थायराइड की बीमारियां काफ़ी बढ़ती जाती हैं। इनफैक्ट जब थायराइड की बीमारी बढ़ती है तब जब उनकी खून की जांचें कराते हैं तो वो खून की जांचों को पढ़ना, इंटरप्रेट करना अपने आप में काफ़ी संजीदामंद हो जाता है। और इसीलिए बहुत सी बार आपकी रिपोर्ट्स क्या आई है वही समझने के लिए आपको एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सहायता लगती भी है। तो जैसे ही एंटीबॉडीज़ आती है तो मरीज़ का सवाल होता है, क्या ये हार्मोन है? जवाब है नहीं, एंटीबॉडीज़ हार्मोन्स नहीं है। एंटीबॉडीज़ एक टाइप के प्रोटीन है। जी हाँ, देखिए हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम होती है जिसको हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं। इम्यून सिस्टम का कार्य ही यही है कि ये हमें आने वाले बीमारियों से बचाएं, और ये बीमारियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन जिसको हम कह सकते हैं वो है, जिसका नाम है एंटीबॉडी। जी हाँ, एंटीबॉडी के द्वारा ये हमारे शरीर को आने वाली बीमारियों से बचाता है। एंटीबॉडीज़ एक टाइप का प्रोटीन है, ये हार्मोन नहीं है। इनफैक्ट एंटीबॉडी का आपकी थायराइड की ग्रंथि से कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा मैंने, एंटीबॉडी का आपकी थायराइड की ग्रंथि से कोई भी लेना देना नहीं है। एंटीबॉडी की टेस्ट आपकी थायराइड ग्रंथि की टेस्ट नहीं है, ये आपकी इम्यून सिस्टम की टेस्ट है। तो क्यों आपके शरीर में थायराइड की बीमारी है तो डॉक्टर ने एंटीबॉडीज़ कराई है? ये एंटीबॉडीज़ मेनली 3 टाइप की होती है। पहली है एंटी TPO एंटीबॉडी, दूसरी है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, और तीसरी है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये तीनों एंटीबॉडी पॉजिटिव हो सकती है अगर आपको ऑटो इम्यून वाला थायराइड का प्रॉब्लम है तो, जैसे कि हाशिमोटोज़ डिजीज़ हो गया या तो ग्रेव्स डिजीज़ हो गया, दोनों ही कंडीशन में ये एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई आती है। तो अगर इसका थायराइड की ग्रंथि से कोई लेना देना नहीं है और ये हार्मोन्स भी नहीं है तो ये थायराइड की टेस्ट में क्यों आई है, और ख़ास करके वो बढ़ के आई है। चलिए अभी इसके ऊपर बात करते हैं। मैं इसका जवाब दूं उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा 10 सेकंड का होमवर्क दे रही हूँ। आप जहाँ पे भी बैठे हैं आप आपके आजू बाजू में थोड़ी नज़र घुमाइए, राइट में सीधा, लेफ्ट में ऊपर और नीचे। आप ऑब्जर्व कीजिए आपके विजन में क्या क्या चीज़ें आपके सामने उपलब्ध है। अब आपका जो सवाल है उसका जवाब भी इसी के अंदर छुपा है।
आपने अगर गौर फरमाया होगा तो हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये एनवायरनमेंट अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा इम्यून ट्रिगरिंग एनवायरनमेंट है। हमारा एनवायरनमेंट आज से 50 साल 100 साल पुराना एनवायरनमेंट रहा ही नहीं है। शायद से 5-10 दशकों के पहले ऐसी ऑटो इम्यून की बीमारियां इतनी कॉमन थी भी नहीं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे थे वो अलग था। आज के इस दौर में, अर्बनाइजेशन के दौर में, और अर्बनाइजेशन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, ये छोटे गांवों तक भी पहुंच चुका है। और ये हमारे आगे बढ़ने का एक निशान तो है ही है कि भारत देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में ये अर्बनाइजेशन के वजह से बहुत सी बीमारियां आती है और उसमें से एक है ऑटो इम्यून की बीमारी। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए आपका खाना पीना, जो खाना हम आज के इस दौर में खाते हैं सबसे पहले वो खाना ही इम्यूनोजेनिक बन चुका है। जो भी ग्रेन्स है वो सब ग्रेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड किए गए हैं, ठीक है, ताकि खेत करने में ज़्यादा उसका उत्पादन हो। खेतों में फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल होता है, खेतों में इस्तेमाल होता है केमिकल्स का, ताकि उसमें कीड़े ना लगे। डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल होता है। ये सब डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल है ये हमारी इम्यून सिस्टम को नहीं चाहिए, उनको नहीं पसंद, उनको डिस्टर्ब होता है। आप पानी की ही बात कर लीजिए, जो पानी हम पी रहे वो पानी हम बहुत सी बार प्लास्टिक की बोतल में भर के रखते हैं। बड़े शहरों में ये भी प्रचलन है कि प्लास्टिक की बोतल में खरीदा हुआ पानी पिए तो हमको लगता है हमारी सेहत और अच्छी होगी। बहुत शान से हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब वेटर आके पूछता है कि पानी कैसा लेंगे, तो हम बहुत शान से कहते हैं मिनरल वाटर दे के आओ, और वो एक प्लास्टिक की बोतल में भरा हुआ पानी रख के जाता है। पानी अंदर का अच्छा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो कैरियर है, जो प्लास्टिक की बोतल है, वो प्रॉब्लम है। ये प्लास्टिक की जो बोतल है उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक होता है जो वाटर के अंदर लीच आउट होता है, और वही पानी हम पीते हैं। अगर हम पानी घर में भी पी रहे हैं तो भी हम फ्रिज के अंदर, और जब हम ट्रैवल कर रहे हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में हम पानी लेके जाते हैं। ऑफकोर्स हमको इसमें सुविधा लगती है, हमको लगता है कि कांच की बोतल टूट जाएगी, तो इसीलिए हम वो नहीं कैरी करते। और ये भी वजह है, जब बाज़ार में हम खाना खरीद के आते हैं तो वो खाने भी प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग में हम खरीद के आ रहे हैं। अगर रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाना पार्सल किया है तो वो भी एक एल्यूमिनियम के कंटेनर में आता है, और अगर आपने घर में टिफ़िन पैक किया है तो उसमें भी हम सिल्वर फॉइल वाले पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब एंडोक्राइन डिसरप्टर है। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, हवा जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्तेमाल नहीं करना बंद कर देंगे, लेकिन हमारी बॉडी ये सबको एडजस्ट नहीं कर रही, और इसके वजह से ये हमारी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। डाइपर्स ले लो, मासिक धर्म में इस्तेमाल करने वाले सैनिटरी नैपकिन्स ले लो, सब में प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक्स बहुत छोटी उम्र से आपके शरीर के बहुत नज़दीक के कांटेक्ट में आ चुका है। और ये सब जो प्लास्टिक्स है जो हमें दिख रहा है, और बहुत से ऐसे हिडन टॉक्सिक केमिकल्स जो आपको पता भी नहीं है, वो आपके एनवायरनमेंट में है। जो भी खाना आप खरीद के आ रहे हैं, प्रोसेस्ड खाना है, पैकेट में भरा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ये भी केमिकल से लोडेड है। तो जब ये सब केमिकल्स आपके शरीर में जा रहे हैं, थोड़े दिन आपकी बॉडी उसको फाइट करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन जब बॉडी देखते जा रही है कि तो केमिकल्स आए ही जा रहे, ये तो बंद ही नहीं हो रहे। इनफैक्ट केमिकल जो आपके बॉडी में एक्सपोज हो रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। फिर एक स्टेज आता है जब आपकी बॉडी गिव अप कर देती है। ये बॉडी इम्यून सिस्टम चाह तो रही है उनको अटैक करना, लेकिन उसके चक्कर में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती है। और बहुत सी बार ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है,
ये हमारी थायराइड की ग्रंथि के सेल से, कोशिकाओं से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मिलते जुलते हैं और इसी के वजह से वो अटैक करना चाहते हैं उन एंडोक्राइन डिसरप्टर्स को, लेकिन साथ साथ में ये हमला कर बैठते हैं नादान और मासूम थायराइड की ग्रंथि के ऊपर। धीरे धीरे थायराइड की ग्रंथि में सूजन आनी शुरू हो जाती है। ये सूजन बाहरी ओर से आपको नहीं दिखेगी, ये अंदरूनी कोशिकाओं की सूजन है। धीरे धीरे उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, आपकी कोशिकाओं की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी कोशिकाएं कम हो जाती हैं और जब ये कोशिकाओं की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, आपके शरीर में हार्मोन बनने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और इसी को हम कहते हैं थायराइड की बीमारियां। यानी कि थायराइड की बीमारियों में जो एंटीबॉडीज़ बढ़ा हुआ है, ये थायराइड की एक्चुअली वजह नहीं है, ये वजह है आपके शरीर के उन सब डिस्टर्ब्ड इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपकी इम्यून सिस्टम को अटैक कर रही है। और यही वजह है आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा आई है। अब समझे आपको कि एंटीबॉडीज़ क्यों बढ़ के आई है। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो अक्सर जब भी डॉक्टर को लगता है कि आपको ऑटो इम्यून की बीमारी हो सकती है, वो इन एंटीबॉडीज़ को टेस्ट कराते हैं, जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका थायराइड ऑटो इम्यून वाला है या नहीं है। और ये वजह है क्यों एंटीबॉडीज़ बढ़ के आती हैं। बाय द वे, आप हमारे घर के जो एनवायरनमेंट है उसमें जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आपकी डेफिनेटली आई ओपनर वीडियो डेफिनेटली रहेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई, सही और अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल हो तो इसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको मुझसे 1-on-1 पर्सनल पेड कंसल्टेशन करना है तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरी असिस्टेंट, मेरी स्टाफ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये नंबर है 9987829999। कंट्री कोड है इंडिया +91। ओके, ये नंबर मेरा खुद का पर्सनल निजी नंबर नहीं है, ये नंबर हमारे क्लिनिक का नंबर है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मेरी स्टाफ जोसेफिन करके लड़की है, उससे आप बात करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना नहीं लेना ये आपका निजी पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, बहुत लोगों ने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में लिखा है डॉक्टर आपका प्लीज़ नंबर बताएं, हमें अपॉइंटमेंट लेनी है, तो इसीलिए मैं आज आपको ये नंबर बता रही हूँ। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगली बार कोई एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।